सुहागिन यानी कि शादीशुदा औरतों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए यह 6 गहने, वरना आपके पति हो जाएंगे कंगाल। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुहागिन स्त्रियों को कौन कौन से गहने कभी भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना इससे आपके पति को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। और यही नहीं मित्रों, उनकी जान भी खतरे में पड़ी डीडीएच सकती है। और हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो सुहागिन स्त्रियां करती हैं, जिसके कारण उनके पति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण पति को बर्बादी का दिन भी देखना पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को यह 6 गहने भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, सुहागिन स्त्रियों के लिए उनका श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद हर सुहागिन स्त्री अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमारे वास्तुशास्त्र इसके बारे में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां, ये 3 चीज हर शादीशुदा स्त्रियों की खूबसूरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह श्रृंगार पति के नाम पर किया जाता है। स्त्री के श्रृंगार करने से पति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करना उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। दोस्तों, महिलाएं जितनी भी चीजें श्रृंगार के लिए उपयोग करती हैं, लेकिन इनमें से इन 6 चीजों का उपयोग महिला को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कानों में पहने जाने वाले गहने जैसे कि झुमके, बलिया, ईयररिंग्स। मित्रों, कानों में ऐसे झुमके पहनने पर आपके पति के ऊपर कई प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। अगर आप कानों में इन सब चीजों को पहनते समय कोई गलती करती हैं, तो आपके पति पर भी भारी संकट आ सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कान छेदन संस्कार के नियम हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कान छेदन संस्कार 6 से लेकर 26 महीने तक के बच्चों को करा देना चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पाए तो कान छेदन संस्कार तब करना चाहिए जब बच्चों की आयु विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल। इसी तरह के आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। मित्रों, सबसे खास बात, हमारे वास्तुशास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं और के हिस्से को ही छेदना चाहिए। दाहिनी तरफ नाक कभी भी नहीं छेदनी चाहिए, इससे महादोष लगता है। मित्रों, कानों में बालियान पहनने से स्त्रियों को और लड़कियों को सिर दर्द जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और साथ ही इनके सोचने की शक्ति भी काफी तेज हो जाती है। माना जाता है कि जिन लड़कियों को या स्त्रियों को गुस्सा ज्यादा आता है, उन्हें कानों को 2 बार छिदाना चाहिए। ऐसा करने से उनका गुस्सा काफी हद तक कम हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीतल से बने हुए वस्तु को कान में कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। माना जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के धातुओं से बनी आभूषणों को धारण करने से आपके पति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कानों में सोने या चांदी के आभूषण ही पहनना चाहिए। सोने और चांदी को वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ धातु माना गया है। कानों में सोने और चांदी धारण करने से किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आपके निकट नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप भी किसी और धातु से बनी हुई चीजों का प्रयोग अपने श्रृंगार में करती हैं, तो ऐसा ना करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपके ऊपर दोष भी लग सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसका आपके पति पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, छोटी कन्याओं को अक्सर लोग 5 या 10 रुपए की बालियां लाकर कानों में पहना देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी कारण से सोना या चांदी की बालियां नहीं ला सकते हैं, तो आपको नीम की लकड़ी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नीम की लकड़ी कान में डाल सकते हैं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप नीम की लकड़ी भी कान में पहना सकते हैं। और दोस्तों, आपने बूढ़े बुजुर्गों को यह कहते तो जरूर सुना होगा कि कानों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसीलिए अगर आप सोना या चांदी के आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं, तो नीम की लकड़ी कान में डाल सकते हैं। अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर भी आ सकता है। नंबर 2, मित्रों, सुहागिन महिलाओं के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां उनके सुहागिन होने का प्रतीक होती हैं। वास्तुशास्त्र में चूड़ियों को बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए हर सुहागिन महिला को चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए।
लेकिन कभी भी किसी महिला को टूटी हुई चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। जो चूड़ियां पहनते समय या उतारते समय जिन चूड़ियों में दरार आ जाती है या हल्की सी टूट जाती है, ऐसी चूड़ियों को वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ बताया गया है। अगर आप टूटी हुई या दरार वाली चूड़ियां पहनती हैं, तो इसका अशुभ फल आपके पति को भुगतना पड़ेगा। और हाथों में टूटी हुई चूड़ियां पहनने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि घर में नकारात्मकता फैलाती है। और अगर आपके भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, तो घर में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, जिसमें आर्थिक समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप टूटी हुई चूड़ियां पहनती हैं, तो आपके पति को कंगाल होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियां पहनने से घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसके बुरे परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सदैव बना रहे, तो आपको इस बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 4, मित्रों, सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों के 3 उंगलियां में बिछिया अवश्य पहनती हैं। सुहागन स्त्रियां बिछिया सिर्फ सिंगर के लिए ही नहीं पहनती। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में यह माना गया है कि बिछिया पहनने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्त्रियों को बिछिया पहनने से थायराइड बीमारी की संभावना कम हो जाती है। मित्रों, वास्तुशास्त्र और हमारे बुजुर्गों के अनुसार अपने पैरों में बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, तो इसका असर आपके पति की आयु पर भी पड़ता है। लेकिन चांदी के अलावा और किसी भी धातु से बनी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। किसी अन्य धातु की बिछिया पहनने से घर में क्लेश बढ़ता है और घर में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए आप भूलकर भी किसी अन्य धातु से बनी बिछिया ना पहने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहनना चाहिए। अगर बिछिया मछली के जैसी हो, यानी कि मछली के आकार की बिछिया पहनना चाहिए। मछली के आकार की बिछिया पहनने से माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। नंबर 5, महिलाओं को भूलकर भी लोहा, स्टील या अन्य किसी भी धातु की पायल नहीं पहननी चाहिए। अगर आप लोहा, स्टील या अन्य किसी भी धातु की पायल पहनती हैं, तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपको पायल पहनी है, तो चांदी की पायल पहने। हमारे वास्तुशास्त्र में चांदी को बहुत ही शुभ धातु मान गया है, और इसे पायल के रूप में धारण करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा, और आपके पति पर भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। नंबर 6, गहनों की तरह ही कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। मित्रों, जो हम रोज कपड़े पहनते हैं, हमारे वास्तुशास्त्र में उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। मित्रों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठी हैं, और इसी कारण से आपके घर में गरीबी आ जाती है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान की पूजा पाठ अच्छे से की, लेकिन फिर भी हमको दरिद्रता का मुंह देखना पड़ रहा है। मित्रों, कपड़े न सिर्फ तन को ढकती है, बल्कि उनमें हमारा चरित्र व्यवहार भी झलकता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों के नियम का पालन भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से होती है। मित्रों, आजकल के फैशन के दौर में कई लोग फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, और कभी कभी अगर कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उन्हें नहीं सिलवाते हैं। ऐसे ही कई गलतियां महिलाओं द्वारा घर में की जाती हैं। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे कपड़ों का पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र और शनि ग्रह प्रभावित होते हैं, और यह ग्रह हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा नष्ट होती है। अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। इसमें तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। शुक्र और शनि ग्रह से बचने के लिए आपको शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी कपड़े की कोई सिलाई खुल गई है, तो घर की महिलाओं को उसे ठीक कर देना चाहिए। जो कपड़े ज्यादा ही फट गए हैं या उनकी सिलाई अत्यधिक खुल गई है, जो कि अब ठीक नहीं हो सकती है, तो ऐसे कपड़े को घर से बाहर निकाल दें। अपने घर में घर के किसी भी सदस्य को शुक्रवार और शनिवार के दिन
ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहनने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दें कि शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नए कपड़े सिर्फ बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन ही पहनना चाहिए। अगर आप नए कपड़े खरीद कर लेकर आते हैं तो उसे बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन से ही पहनना शुरू करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।